नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में जी के एंड जीएस के प्रश्न बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और अपने आप को जांच करिएगा कि आज के इस क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर के किस अंग की खराबी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। तो अग्नाशय की खराबी के कारण मधुमेह रोग होता है। और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम होते हैं। और बात करें इसके सूत्र का, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये भी आप याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे और उनका जन्म 570 के आसपास हुआ था। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा डैश कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो मैक मोहन रेखा कहलाती है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और रेड क्लिफ रेखा की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की न तो तट रेखा है और न अंतरराष्ट्रीय सीमा है। वो कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से जिसकी ना तो तट रेखा है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो तेलंगाना राज्य की नहीं तो तट रेखा है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 7 नंबर प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होती है। तो ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। और हवा में ध्वनि तरंगों का वेग की अगर बात करें तो 330 मीटर पर सेकेंड होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन मार्टिन लूथर के लेखन और विचारों से प्रेरित था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो मार्टिन लूथर के लेखन और विचारों से प्रेरित था। तो सुधार आंदोलन, ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं। तो उपराष्ट्रपति को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत, ये भी आप याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस
होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, ये आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वही बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर अक्षांश पर ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? उत्तर अक्षांश पर ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तर अक्षांश पर ग्लोब में भारत की स्थिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी निम्नलिखित में से कौन से धर्म का पालन करते हैं? तो जुदाइज्म की पालन करते हैं यहूदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बात करें निकट दृष्टि दोष का, तो इसको कम करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष में आयोजित किए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे कनाडा में। ये आप याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 18 नंबर प्रश्न का, तो बॉम्बे हाई को डैश जमा के लिए जाना जाता है? बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पेट्रोलियम जमा के लिए जाना जाता है बॉम्बे हाई को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक डैश है? पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सामुदायिक विकास परियोजनाओं या योजनाओं को लागू करना पंचायत समिति के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को, तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डैश थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो एटली। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली। और 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता थे एटली। ये भी आप याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? देखिए ऑप्शन में से कौन जो सबसे पुराना राजवंश है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, डेल्टा निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? डेल्टा निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है डेल्टा निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले 23 नंबर प्रश्न का, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? तो बात करें शेख सलीम चिश्ती का, तो इनका मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? साथियों, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो सहारा रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को, तो ग्रेनाइट डैश का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है निम्नलिखित में से कौन से चट्टान का एक उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। और मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ जो होता है ये क्या होता है? तो गर्मियों के महीनों में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में सूर्य की चमक होता है। मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव निम्नलिखित में से कौन था? तो यूरी गागरिन जो था, ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव था। और अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला पहला देश कौन था? तो सोवियत संघ। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये भी आप याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें ऑप्शन सी का, तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें ऑप्शन ए का, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करिए 29 नंबर प्रश्न का, तो किस वर्ष में भारतीय रुपया दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था? किस वर्ष में भारतीय रुपया को दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1966 में दूसरी बार भारतीय रुपया को अवमूल्यन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 30 नंबर प्रश्न को। तो बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी थी तुलसीदास ने रामचरितमानस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास के फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।